कुमार क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज का क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी आई है। इसको बनाने से पहले कुछ हम जानते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले तो करना क्या होता है, सबसे पहले इसका विपरीत यानी उल्टा मानते हैं। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना तो सबसे पहले मानते हैं कि परिमेय संख्या। देखते हैं, तो लिखना होता है माना कि 3 + √2√5 एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर, हमने लिखा है कि इतना एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या ले लेते हैं यानी कि बराबर P/Q, जहाँ यहाँ पर लिख सकते हैं P तथा Q पूर्णांक है और Q ≠ 0। अब इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं तो गुना हो जाएगा हमारा। तिरछा तिरछी गुना नहीं करते हैं। इसको क्या करते हैं, परिमेय संख्या को एक तरफ और अपरिमेय संख्या को एक तरफ करते हैं। तो 2√5 बराबर P/Q, ये हमारा परिमेय संख्या है। इधर लाएंगे तो माइनस में, इसको हल करते हैं। 2√5 बराबर, इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा Q हो जाएगा, ऊपर बच गया P, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा 3Q। अब √5 बराबर हो गया P - 3Q/Q, इधर गुना में है, इधर आएगा तो भागा में। यहाँ पर हम नाम देते हैं समीकरण 1। यहाँ से क्या हुआ कि हमारा अपरिमेय संख्या एक तरफ, परिमेय संख्या एक तरफ। हम पहले से जानते हैं बच्चों कि कभी भी चर और अचर बराबर नहीं हो सकता। उसी प्रकार परिमेय संख्या है ये, इधर अपरिमेय संख्या, इधर परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता। कहने का मतलब है इधर, कहने का मतलब इधर है ना, पेन जो है कभी बुक के बराबर नहीं होगा। और भी कुछ ले सकते हैं, टेबल कभी कुर्सी के बराबर नहीं हो सकता। उसी प्रकार अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए कुछ यहाँ पर हमको लाइन लिखना है। उससे पहले और भी कुछ लाइन लिख सकते हैं। चूँकि P तथा Q पूर्णांक है, जो कि हमने ऊपर वाला लाइन में लिखा है, इसीलिए P - 3Q, 2Q भी पूर्णांक है। अब ऐसा इसलिए कि अगर P और Q पूर्णांक है तो P में हम कुछ घटाएं या जोड़ें या गुना करें या भागा दें, वो भी हमारा पूर्णांक ही होगा। फिर से आते हैं वापस इस लाइन में। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो ही नहीं सकता कभी। तो यहाँ पर लिखना होता है समीकरण 1 में या 1 से बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है तथा दायां पक्ष परिमेय संख्या है। इसीलिए जो हम माने थे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, यहाँ से हमारा मानना गलत हो गया, तो लिख सकते हैं इसीलिए हमारा मानना गलत है,
कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जब 3 + 2 रूट 5 परिमेय संख्या नहीं है तो या अतः 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा प्रूव हो गया, साबित हो गया। फिर से इसको एक बार देखते हैं शुरू से, स्टार्टिंग से। क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि परीक्षा में बहुत बार आ चुका है, आने की संभावना भी है। सबसे पहला इसको उल्टा मानते हैं कि माना कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। 3 + 2 रूट 5 बराबर p/q, क्योंकि हमने माना कि इतना बराबर परिमेय संख्या था। परिमेय संख्या बगल में लिखना होता है जहाँ p तथा q पूर्णांक है और q ≠ 0, यानी q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ से क्या करते हैं, परिमेय संख्या को एक तरफ कर लेते हैं, अपरिमेय संख्या को एक तरफ कर लेते हैं। तो 2 रूट 5 बराबर p/q, इधर प्लस इधर माइनस। फिर इसको सोल्यूशन करते हैं, एलसीएम लिए तो हमारा हो गया √5 बराबर p - 3q/2q, इधर गुना इधर भागा में। चूँकि कुछ लैंग्वेज लिखना पड़ता है, p तथा q पूर्णांक है, इसीलिए p - 3q, 2q भी पूर्णांक है। ऐसा इसलिए कि पूर्णांक में जोड़ने या घटाने पर हमारा वही संख्या रहेगा, यानी पूर्णांक ही रहेगा। यहाँ से एक जो सीखने का चीज़ है यही है कि √5 बराबर p - 3q/2q, यानी कि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। जैसे पेन बुक के बराबर नहीं हो सकता, उसी प्रकार परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए लिखना होता है कि समीकरण 1 में बाएं पक्ष हमारा अपरिमेय संख्या है तो दाएं पक्ष हमारा परिमेय संख्या है। इसलिए जो हम पहले से माने हैं, हमारा मानना गलत होता है कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या नहीं, इसका मतलब क्या है, तो 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। आशा